कहते हैं ना, बेटियां पराई हो जाती हैं, लेकिन मैं शायद कभी पराई नहीं हुई। शादी के बाद से पहले भी अपने पेरेंट्स के साथ रहती थी और शादी के बाद भी। लेकिन जब ये पार्सल रिसीव हुआ तो उसने मुझे ये एहसास दिलाया कि मैं अब पराई हो गई हूँ और शायद इतनी दूर आ गई हूँ कि मेरे पेरेंट्स खुद मुझे ये दिन ही देने आ सकते थे। एंड नो वन टेल्स यू लाइक हाउ हैवी दैट फीलिंग बिकम्स व्हेन यू आर थाउजेंड्स ऑफ माइल्स अवे फ्रॉम होम। मैंने अम्मी से कहा भी कि अम्मी नहीं है ज़रूरत, हम यहीं से ले लेंगे। एंड शी वाज लाइक कि नहीं बेटा, पहली ईद है और ऐसा हो नहीं सकता कि हम तुम्हें कुछ ना भिजवाएं। उन्होंने मेरे बच्चों के इतने प्यारे प्यारे कपड़े भिजवाए जिनकी शायद मुझे ज़रूरत नहीं थी, और इतनी प्यारी प्यारी चीज़ें भिजवाई जिसने मुझे ये एहसास दिलाया कि माँ होना एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। और वो परदेस में भी ना आपको अकेला नहीं होने देती, और वो परदेस में रह कर भी आपको ये रियलाइज़ करवाती है कि हम हैं और हम हमेशा रहेंगे। ये सब खोलते हुए और अनपैक करते हुए ना लिटरली मुझे ऐसा लग रहा था जैसे अम्मी मेरे साथ हैं और मुझसे बात कर रही हैं और मुझसे कह रही हैं। एनीवेज बच्चे ये सब देखकर इतना खुश हुए, इतना खुश थे बच्चे माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। और अम्मी ने ये मुझे इतना बड़ा पतीला भेज दिया। लाइफ अब्रॉड टीचेस यू सो मैनी थिंग्स। और वहाँ रहकर हमें ये छोटी छोटी चीज़ें बिल्कुल बॉदर नहीं कर रही होती हैं, और समटाइम्स हम इन चीज़ों से फ्रस्ट्रेट भी हो होते हैं। लेकिन परदेस आपको बहुत कुछ सिखा देता है, इन चीज़ों की अहमियत, इन जेस्चर्स की अहमियत, बहुत कुछ आप परदेस में रहकर और दूर रहकर सीख लेते हैं। और आपने एंड मिस नहीं करना। हमने एंड पे कितना स्मॉल सा पार्सल पैक किया था पाकिस्तान भेजने के लिए। डोंट मिस द एंड। जहाँ रहें खुश रहें और अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखें, क्योंकि ये जो छोटे छोटे लम्हे हैं ना, ये फिर आपकी ज़िंदगी में शायद वापस ना आए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। टेक केयर, बाय बाय।